चीजें हैं पूरे इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने हैं? 3, वोकेबलरी, ग्रामर, कंपोजिशन। आप सभी को पता है पहला है वोकैब, पहला जो है आपका वो है वोकैब, दूसरा जो है आपका वो है ग्रामर, और तीसरा जो है वो है कंपोजिशन। ये केवल और केवल आपका पूरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। और आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर वोकेबलरी कैसे याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम लोग रूट वर्ड से आगे सीखेंगे। और अब हम दिखाते हैं कि कैसे हम ग्रामर और कंपोजिशन को एक साथ करेंगे, कैसे हम ग्रामर और कंपोजिशन को एक साथ सीख लेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये आप लोग देखना शुरू कीजिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्वेश्चन आपसे कैसे बनने लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कुछ नहीं आता ये अच्छी बातें हैं, यदि आपको कुछ नहीं आता है ये और अच्छी बातें हैं। आप यहां पर देखिए रूल को, ध्यान से देखिए और एग्जाम का क्वेश्चन आपको कितना इजी लगने लगेगा ये बात अभी आपको पता चल जाएगा। स्पष्ट रूप से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ध्यान से देखना शुरू कीजिए, केवल आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, वादा है आपसे। ध्यान से देखिए, जैसे ही किसी वाक्य में यस्टरडे दिखाई दे, कौन सा वर्ड दिखाई दे? यस्टरडे दिखाई दे। जैसे ही किसी वाक्य में यस्टरडे दिखाई दे या लास्ट डे दिखाई दे या लास्ट वीक दिखाई दे, लास्ट मंथ दिखाई दे, लास्ट ईयर दिखाई दे या एगो दिखाई दे, AGO एगो, ये जब वर्ड किसी वाक्य में दिखाई दे तो इसका मतलब है बीता हुआ समय है। क्या है? बीता हुआ समय है। जैसे ही बीता हुआ समय की बात होने लगे तो याद रखना है कि इसमें हम वर्ब का दूसरा रूप का यूज करते हैं। इसमें हम वर्ब का दूसरा रूप का यूज करते हैं। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, अर्लियर में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और आपके साथ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ मिल जाए, क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए कि यस्टरडे आई मीट भारती सर इन पटना, कल मैं पटना में भारती सर से मिला, कल मैं पटना में भारती सर से मिला। आपसे पूछ रहा है कि गलती बताइए, क्या गलती है? गलती क्या है? पहला है कॉमन एरर का क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है इसमें कॉमन एरर का क्वेश्चन में कि गलती क्या है। लॉन्ग एगो देयर डैश अ किंग नेम्ड राणा सिंह। कह है बहुत दिन पहले यहाँ एक राणा सिंह नामक एक आदमी रहते थे। लिविंग क्या होगा आंसर? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बाबू। मीट का यदि बात करें तो इसका होता है मीट, मेट, मीटिंग, मीट्स। और V5 क्या होता है? मीट्स होता है। मीट्स जो है ये V5 होता है। तो आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। प्रिंस वेरी गुड, राणा वेरी गुड, सन्नी वेरी गुड, निक्की वेरी गुड, मुन्ना वेरी गुड। हमने अभी कहा आपसे कि यदि किसी वाक्य में लगा रहे
लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन अर्लियर, तो उसके साथ सिंपल पास्ट यानी V2 का प्रयोग करते हैं। अतः हम लोगों का यहाँ पर आंसर जो होगा, यहाँ पर होगा मीट के जगह मेट होगा। मीट के जगह क्या होगा? मेट होगा। मीट के जगह क्या होगा? मेट होगा। घबराइए नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कह रहा है लॉन्ग एगो देयर डैश ऑफ किंग नेम्ड राणा सिंह। बहुत दिन पहले यहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम राणा सिंह। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लिव्ड हो जाएगा कि बहुत दिन पहले यहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम राणा सिंह था, जिनका नाम राणा सिंह था। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दें। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आसानी से आंसर दें इसका। क्वेश्चन आपको क्या करा है? तीसरा ये देखिए, लास्ट ईयर my teacher and I to Delhi to get a good जॉब। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस अंडरलाइन वाले पार्ट में आप बताने का कोशिश कीजिए, कि इस अंडरलाइन वाले पार्ट में बताने का कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए। और ए में लिखा गया है वेंट, बी में लिखा गया है हैव गॉन, सी में लिखा गया है हैड गॉन और डी में लिखा गया है नो इम्प्रूवमेंट। डी में लिखा गया है नो इम्प्रूवमेंट। मैंने आपसे कहा है कि यदि किसी वाक्य में लास्ट पास्ट एगो बिफोर अर्लियर देन यस्टरडे लगा रहे तो उसके साथ हम सीधे तौर पर वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं। गो का V2 वेंट होता है, गो का V2 वेंट होता है, गो का V2 वेंट होता है, तो V2 का प्रयोग करना है। अतः आंसर क्या होगा? अतः आंसर क्या होगा? अतः आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा ए, यानी कि वे